कि सुबह की छोटी-छोटी आदतें हमारे पूरे दिन पर और यहाँ तक कि हमारी किस्मत पर कितना असर डाल सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी सुनेंगे, दो बहनों की, एक जो समृद्धि लाती है और दूसरी गरीबी। और इसी से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे घर का पूरा माहौल हमारे ही हाथों में होता है। तो एक दिलचस्प सवाल ये है कि जब सुबह होती है तो घर कैसा महसूस होता है। क्या वहाँ एक शांति और स्वागत वाली भावना होती है या थोड़ा बिखरा हुआ और तनाव भरा माहौल होता है। देखिए, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर सुबह हमारे दरवाजे पर एक मेहमान आता है और हम अपने कामों से ये चुनते हैं कि वो मेहमान कौन होगा। तो ये है वो दो बहनें। एक तरफ हैं देवी लक्ष्मी जो अपने साथ लाती हैं खुशहाली, सद्भाव, रोशनी। और दूसरी तरफ है उनकी बहन दरिद्रता, जो गरीबी, कलह और अंधेरे का प्रतीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों में से दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है, किसका स्वागत करना चाहेंगे हम। तो अब जब ये साफ है कि हम स्वागत किसका करना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। आइए उन 4 आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली कदमों को समझते हैं जो घर में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं घर में और ज्यादा समृद्धि और खुशी लाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये 4 कदम घर के मेन गेट को एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी का एक शक्तिशाली पोर्टल बनाने के लिए हैं। जानना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे काम जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं? तो चलिए हर एक कदम को जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला कदम शुरू होता है शुद्धता के सबसे शक्तिशाली प्रतीक से, यानी जल से। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जल नहीं है। जानते हैं इसका एक खास मतलब क्यों है? तो कल सुबह जब उठें तो एक काम कीजिए। किचन से जहाँ से पीने का पानी लेते हैं, वहाँ से थोड़ा सा पानी लेकर मेन एंट्रेंस पर छिड़क दीजिए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल रिचुअल है। ऐसा माना जाता है कि किचन का पानी जहाँ परिवार के लिए भोजन बनता है, वहाँ पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। तो ये छोटा सा काम उनसे जुड़ने और उनके आशीर्वाद को घर में बुलाने जैसा है। और सुनिए, प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो एक तरह से हम कह रहे हैं, लक्ष्मी, आपका स्वागत है। हमारा घर आपके लिए शुद्ध और तैयार है। ये एक ऐसा निमंत्रण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अब जब हमने शुद्धता का माहौल बना दिया है, तो चलिए घर में थोड़ी रोशनी लाते हैं। जानते हैं एक साधारण सा दीपक घर की ऊर्जा को कैसे बदल सकता है? जरा सोचिए, दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जल रहा है, जो सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि समृद्धि के रास्ते को भी रोशन कर रहा है। ये एक लाइट हाउस की तरह है जो पॉजिटिव एनर्जी को घर की तरफ गाइड करता है। एक छोटा सा इशारा जो कहता है, ये घर रोशनी और वार्मथ से भरा है। और हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात है। पारंपरिक रूप से देवियों के लिए लंबी बत्ती वाला दिया बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। एक गोल बत्ती वाला दिया भी उतना ही शक्तिशाली है। इससे पता चलता है कि बात परफेक्शन की नहीं बल्कि नियत की है। तो जो भी आपके पास है बस उसे प्यार से जलाइए। ठीक है, अब हमारे पास शुद्धता भी है और प्रकाश भी। तो चलिए इसमें थोड़ी खुशी और क्रिएटिविटी जोड़ते हैं। तीसरा कदम है घर को एक उत्सव और आनंद की जगह बनाने का। कल्पना कीजिए कि आपके दरवाजे पर एक सुंदर सी रंगोली या एक शुभ स्वास्तिक बना है, जो घर में आने वाले हर इंसान का स्वागत कर रहा है। इसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सिंपल डिजाइन भी उतना ही पावरफुल है। ये दुनिया को बताने का तरीका है कि ये घर खुशी और उत्सव की जगह है। और अगर रंगोली का पाउडर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप गेहूं के आटे से भी एक सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि बात इस पर नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर है कि आप उससे क्या करते हैं। तो थोड़ा क्रिएटिव बनिए और मजे कीजिए। और अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी, समृद्धि को आमंत्रित करने का चौथा और अंतिम चरण। ये अनुष्ठान घर में एक स्थायी और स्वागत करने वाला माहौल बनाने के बारे में है। सोचिए, आपके दरवाजे पर पानी से भरा एक सुंदर सा कलश रखा है, जो घर में आने वाले सभी लोगों को प्रचुरता और सौभाग्य का वादा कर रहा है। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है जिसका गहरा अर्थ है। ये कहने का एक तरीका है, इस घर में हमेशा प्रचुरता है और अच्छे भाग्य का हमेशा स्वागत है। ये एक परमानेंट इन्विटेशन है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है।
जैसे हम समृद्धि को बुला सकते हैं, वैसे ही अनजाने में हम गरीबी को भी न्योता दे सकते हैं। ये जरूरी है कि हम सिक्के के दोनों पहलू समझें, ताकि हम सही चुनाव कर सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जो दरिद्रता को आकर्षित करती हैं। तो चलिए उन आदतों पर एक नज़र डालते हैं जो अनजाने में ही सही पर दरिद्रता को इनवाइट कर सकती हैं। देखिए, इनमें से कुछ जानी पहचानी लगती हैं क्या? जैसे सूर्योदय के बाद तक सोते रहना। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये यूनिवर्स की एनर्जी से आउट ऑफ सिंक होना है। या फिर रात भर गंदे बर्तन छोड़ देना। इससे घर में एक ठहराव, एक नेगेटिव एनर्जी बनती है। अब देखिए, इसका मतलब खुद को जज करना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा अवेयर होना है और छोटे छोटे बदलाव करने हैं जो एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो दरिद्रता सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक जीती जागती ऊर्जा है जो अव्यवस्था, नेगेटिविटी और ढीलेपन से आकर्षित होती है। अब ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम अपने घर में इस बिन बुलाए मेहमान के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ रहे हैं? ये सोचने वाला सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसे बाहर रखने की पूरी ताकत है। तो ये सब आकर कहाँ रुकता है? ये सब रुकता है चुनाव पर। हर दिन, हर सुबह हमारे पास ये चुनने का मौका होता है कि हम अपने घर में कौन सी ऊर्जा लाना चाहते हैं। ये कोई बड़े बड़े काम या महंगे अनुष्ठानों के बारे में नहीं है। ये उन छोटी कॉन्शियस चॉइसेस के बारे में है जो हम रोज करते हैं। तो चाहे दरवाजे पर पानी छिड़कना हो या सुबह सुबह बहस करना, हर एक्शन घर की ऊर्जा में एक लहर पैदा कर रहा है। दिन के अंत में ये हम ही तय करते हैं कि समृद्धि का स्वागत हो रहा है या अनजाने में दुर्भाग्य को बुलाया जा रहा है। शक्ति हमारे ही हाथों में है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब सूरज उगता है तो आपके घर का मुख्य दरवाजा दुनिया को क्या संकेत दे रहा है? क्या वो समृद्धि, खुशी और रोशनी का निमंत्रण है, या वो अनजाने में नेगेटिविटी और संघर्ष के लिए दरवाजा?